अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वकास मलिक विक्की और इस वक्त जो है आप मंज़र देख रहे हैं वो है पतंगबाजी का मंज़र। क्योंकि ये एक फ़ेब का महीना है और फ़ेब के महीने में आपको पता है कि बसंत होती है और बसंत में ज़रा पतंगबाजी होती है। पतंगबाजी जहाँ तक कहा जाता है इसका एक अपना मज़ा भी है और हर चीज़ के इफ़ेक्ट होते हैं और कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो आज हम जो है प्रोफेसर साहब से भी पूछेंगे। प्रोफेसर साहब क्योंकि पतंगबाजी के बहुत शौकीन हैं और प्रोफेसर साहब से हम पूछेंगे कि प्रोफेसर साहब क्या कुछ करते हैं और पतंगबाजी से रिलेटेड क्या कुछ हमें बताते हैं। इस वक्त आसमान की जानिब अगर आप देखें तो पतंग उड़ रही हैं और ये दो पतंगे हैं, इनका मेरे ख्याल में आपस में कोई पेचे का कोई चक्कर होने लगा है। लेकिन अगर आप मंज़र देखें तो सामने का मंज़र आबादी दिन वक्त गुज़रने के साथ साथ आबादी में इजाफ़ा हो रहा है और आपको घरों के साथ साथ जो है वो भी नज़र आ रहे हैं, क्या कहते हैं, दरख्त वगैरह भी नज़र आ रहे हैं। दरख्त बड़े ज़रूरी होते हैं और ये पोल्यूशन को रोकने में बड़े अहम किरदार अदा करते हैं। इस वक्त जो है प्रोफेसर साहब कुछ ना कुछ लगे हुए हैं, कोई डोर के साथ लगे हुए हैं, कुछ करना चाह रहे हैं। तो हम प्रोफेसर साहब की जानिब बढ़ते हैं और प्रोफेसर साहब से पूछते हैं कि प्रोफेसर साहब किन चक्रों में और क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। वालेकुम सलाम। प्रोफेसर साहब क्या हाल है आपका? ठीक। प्रोफेसर साहब चूँकि ये महीना जो है फरवरी का जो महीना होता है इसमें कहा जाता है कि पतंगबाजी होती है और इसमें पतंगें उड़ाई जाती हैं और बसंत भी इसी महीने में होती है। बिल्कुल ठीक बात है। तो इस वक्त आप मुझे बताएं कि आपको पतंगबाजी का बहुत शौक़ है या किस तरह से है? बहुत शौक है मुझे। अब ये मैं आपको बताता हूँ मुझे किस तरह से पता। जब मैं छोटा था तब मैं मामू, मेरा बड़ा सबसे बड़ा मामू है, वो उड़ाता था तो उसको देख के मुझे भी शौक पड़ गया। मुझे जब मैं 4 साल का था तब से मुझे शौक है। और इस वक्त आपकी उम्र क्या? 8 साल हो गए हैं। तो 4 साल से आप पतंगबाजी कर रहे हैं। तो पतंगों के बारे में कुछ बताएं कि क्या किस तरह की पतंगें होती हैं और क्या? एक होता है आधा जो नॉर्मल होता है, उसमें सिर्फ 2 तीले होते हैं और वो 30 रुपये का आ जाता है। और एक फरफराटा होता है वो 20 का आता है, उसमें भी 2 तीले होते हैं। और एक टुक्कर होती है उसमें 1 2 3 और 4, उसमें 4 तीले होते हैं। और जो ये बड़े गुड्डे होते हैं जिनका नाम डाई तावा, ऐसे जो गुड्डे होते हैं इनमें 2 तीले होते हैं, लेकिन ये वो तीले भी मजबूत होते हैं और होते भी बड़े बड़े हैं। तो तुक्कल के बारे में कुछ बताएं। तुक्कल इस हवा में तो तुक्कल नहीं उड़ती, नॉर्मल हवा में तुक्कल नहीं उड़ती। अच्छा। अगर तेज हवा में उड़ाएंगे तो उड़ सकती है, ना कम हवा में उड़ती है ना नॉर्मल हवा में तुक्कल उड़ती है। तो तुक्कल के लिए क्या कहते हैं कि कौन सी डोर होनी चाहिए? तुक्कल के लिए थोड़ी मजबूत डोर होनी चाहिए। ये तो जिनसे हम ये आधे उड़ाते हैं, ये इनकी तो बहुत हल्की होती है ना, ये तो हम बस ऐसे करते हैं टूट जाती है। तुक्कल की वो होनी चाहिए जो हम ऐसे करके पूरा जोर लगाए नहीं टूटती, वो होनी चाहिए। तो इस वक्त आपके पास ये जो डोर है ये कच्ची डोर है? हाँ जी। तो ये आपने डोर मैंने इस वजह से ली हुई है, ये जो गुड्डे उड़ाते हैं ना, यहाँ पे आप पत्थर बांध सकते हैं और जिसकी भी डोर आपको नजर आती है आप ऐसे कर उसकी डोर पे फेंक के खींचेंगे तो आप उसकी डोर आपके पास आ जाएगी, तो उसकी वजह से आसानी से आपके पास गुड्डे आ सकते हैं। तो आपने मतलब तो कच्ची डोर है तो उससे तो आप खींच ही नहीं सकते, आपकी अपनी कट जाएगी। नहीं कटेगी। जब हम काठी ऐसे फेंकते हैं, अगर आपने काठी से किसी का काटना है ना तो हम काठी ऐसे फेंकेंगे, काठी हम ऐसे फेंकेंगे तो हमने खुली रील छोड़ देंगे। जैसे जब तक हमारा काठी अगर नीचे गिरेगी ना तब भी हमने खुला ही छोड़ना है। ठीक हो गया। तो किस तारीख को बसंत आ रही है? 18 फरवरी। 2 दिन होती है, 1 दिन होती है? ये 2 दिन होती है, जुमेरात की रात को और जुम्मे की सुबह। दिन जुमेरात जुम्मा ही होते हैं हमेशा? हाँ जी। और किस तारीख को आ रही है बसंत? क्या डेट बताइए? 18 तारीख को। हाँ। तो अपने जो देखने वाले हैं उनको क्या कहेंगे कि बसंत बाजी में क्या करना चाहिए? ये हम सारी बातें करेंगे, लेकिन अभी अज़ान हो रही है। जैसे ही अज़ान ख़त्म होगी तो फिर मैं आपसे ये कंटिन्यू करूँगा।